वो बस अपने घर में नहा रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बाथरूम से बाहर निकलते ही एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक उसके घर में घुस आएगा। उसका इरादा ठीक न देखकर वो औरत डर के मारे तुरंत बाहर भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई और उस आदमी ने उसे वापस खींच लिया। वो खौफ में चिल्लाई कि वो प्रेग्नेंट है और उसने उस आदमी से रहम की भीख मांगी, लेकिन उस गंजे आदमी को जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि वो और भी बेरहम हो गया। जब तक पुलिस ने वो औरत खून से लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी और उसकी सांसें रुक गई थी। पुलिस की तनी हुई बंदूकों के सामने भी वो गंजा आदमी एकदम शांत था। वो धीरे से सिर पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ ही देर में टॉम नाम का एक और पुलिस वाला वहां पहुंचा। अपनी पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखकर वो पूरी तरह टूट गया। दुख और गुस्से ने उसे पागल कर दिया था। उसने अपनी बंदूक निकाली। वो चाहता था कि उसी वक्त उस जानवर को गोली मार दे। ये देखकर उसके पार्टनर ने उसे रोका, क्योंकि तब तक वहाँ और भी पुलिस वाले आ चुके थे। अगर वो गोली चला देता तो एक पुलिस वाला होने के नाते ये कानून तोड़ना होता। उस मगरूर गंजे आदमी को देखकर टॉम के दिल में सिर्फ और सिर्फ पछतावा था, क्योंकि ये वही आदमी था, ड्रग डीलर मार्को, जिसे टॉम ने कुछ साल पहले खुद जेल भेजा था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जेल से छूटने के बाद मार्को का पहला काम इतना बेरहम बदला लेना होगा। हालांकि टॉम उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन अपने पार्टनर के बहुत समझाने पर उसने एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी बंदूक नीचे कर ली। लेकिन अपनी पत्नी की दर्दनाक मौत के बाद टॉम ने जैसे जीने का हर सहारा खो दिया था। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। आखिरकार एक दिन उसने सालों से बढ़ाए हुए अपने लंबे बाल खुद ही काट लिए और चुपचाप अपनी बंदूक में गोलियां भर ली। ये सब करने के बाद वो अकेला गाड़ी चलाकर मार्को के एक अड्डे पर पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने अपने पार्टनर को फोन करके अपनी लोकेशन बताई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो अकेला ही अंदर घुस गया। अड्डे के अंदर मौजूद ड्रग डीलरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वे एक एक करके टॉम की गोलियों का शिकार होते गए। उन गुंडों के लिए उसके दिल में कोई रहम नहीं था। कुछ ही देर में उसका पार्टनर भी वहाँ पहुँच गया। जमीन पर पड़ी लाशों और टॉम के पागलपन को देखकर वो हैरान रह गया। उसने पूछा कि टॉम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन टॉम ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसने बस चुपचाप अपनी बंदूक नीचे फेंका और खुद को गिरफ्तार होने दिया। जल्द ही टॉम को जानबूझकर मर्डर करने के जुर्म में जेल हो गए और तब जाकर लोगों को समझ में आया कि ये सब उसकी पहले से रची हुई एक प्लानिंग थी, क्योंकि उसकी पत्नी का असली कातिल मार्को भी उसी जेल में बंद था। लेकिन टॉम ने ये नहीं सोचा था कि जेल में कदम रखते ही जेलर उसे अपने ऑफिस में बुला लेगा। साफ था कि जेलर ने उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी और वो टॉम के इस जेल में आने का असली मकसद जानता था। जेलर ने उसे से रहे और यहाँ कोई मुसीबत खड़ी न करे, वरना शायद वो इस जेल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मार्को को भी टॉम के जेल आने की खबर मिल गई, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि वो अपने कुछ गुंडों के साथ खुद टॉम के पास आ गया। मिलते ही मार्को ने बिना कुछ कहे टॉम के हाथ से उसका खाना छीन लिया और बड़ी अकड़ के साथ उसे चेतावनी दी कि इस जेल का असली बॉस वही है। इतना कहकर मार्को वहाँ से सीना तान कर चला गया और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद जब टॉम लॉन्ड्री रूम में काम कर रहा था तो अचानक 3 कैदियों ने उसे घेर लिया। खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े कपड़ों को फाड़ा और उन पर पलटवार कर दिया। हालांकि टॉम लड़ने में काफी तेज था, लेकिन वो 3 लोग थे। उन तीनों के लगातार हमलों के सामने टॉम कमजोर पड़ने लगा और जल्द ही उसकी हालत खराब हो गई। उसे बुरी तरह पीटने के बाद हैरी ने जमीन से चाकू उठाया और उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन किस्मत से ठीक उसी वक्त एक गार्ड वहां आ गया, जिससे टॉम की जान बाल बाल बच गई। अस्पताल से बाहर आने के बाद गार्ड विल खुद टॉम से मिलने आया। असल में उन दोनों ने कभी एक ही आर्मी यूनिट में काम किया था। विल ने उसे मार्को से पंगा न लेने की सलाह दी, क्योंकि वो आदमी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत शातिर भी था। जेल में आने के कुछ ही समय बाद मार्को ने जेलर के साथ एक काली डील कर ली थी। वे दोनों मिले हुए थे। वो जेलर को लगातार बहुत सारा पैसा कमा कर देता था और बदले में जेलर उसे जेल के अंदर सुरक्षित रखता था। इसी वजह से मार्को यहाँ किसी राजा की तरह जी रहा था। विल ने टॉम को सावधान किया कि वो जोश में आकर अपनी जान खतरे में न डाले, लेकिन टॉम को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। अपनी सेल में वापस आकर उसने चुपचाप अपनी पत्नी की फोटो देखी और आखिरकार अपना बदला लेने की पक्की ठान ली। उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक पेन निकाला, उसकी रिफिल निकाली और उसे लोहे के बेड से रगड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने उसे एकदम नुकीला बना लिया। इसके बाद वो बड़ी शांति से बाथरूम में गया और उसने सीधा उसी कैदी को निशाना बनाया जिसने लॉन्ड्री रूम में उस पर पीछे से वार किया था। लेकिन वो कैदी भी बहुत खूंखार था। उसने अपने शरीर से वो पेन निकाल लिया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए टॉम को जमीन पर पटक दिया। वो नुकीला पेन टॉम को लगने ही वाला था कि किस्मत से खून ज्यादा बह जाने के कारण वो कैदी बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। वहाँ से बाहर निकलने के बाद टॉम ने अपने दूसरे शिकार की तलाश की। जब सैम झाड़ू लगा रहा था तो टॉम ने अचानक उस पर हमला कर दिया। फिर उसने उसी झाड़ू से सैम का गला जोर से दबा दिया। सैम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टॉम के सिर पर खून सवार था। उसने सैम को सांस लेने का एक मौका तक नहीं दिया। दूसरी तरफ हैरी को जल्द ही खबर मिल गई कि उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं। वो समझ गया कि अगला शिकार शायद वही है। डर के मारे वो तुरंत मार्को के पास मदद मांगने पहुंचा। वो चाहता था कि मार्को इस मामले को सुलझाए। मार्को राजी हो गया और फिर उसने अपने सबसे खास आदमी विक्टर को टॉम को रास्ते से हटाने का हुक्म दिया। लेकिन विक्टर ने टॉम को कुछ नहीं समझा और बड़ी आसानी से ये काम अपने छोटे भाई जैक को सौंप दिया। रात के समय एक गार्ड ने जानबूझकर जैक को टॉम की सेल में भेज दिया। टॉम को संभलने का मौका ही नहीं मिला और जैक ने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। फिर जैक ने उसे पकड़ा और पास के वॉश बेसिन पर जोर से दे मारा, लेकिन तभी टॉम ने अचानक मौका देखकर जैक के घुटने पर एक जोरदार लात मारी। दर्द के मारे जैसे ही जैक का बैलेंस बिगड़ा, टॉम तुरंत उठा और उसी वॉश बेसिन को बिना हिचकिचाए जैक पर दे मारा। इससे पहले कि टॉम उसकी जान ले पाता, गार्ड्स ने अंदर आकर उसे डंडे से मारकर वही बेहोश कर दिया। इसके बाद जेलर ने टॉम को सीधा काल कोठरी में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ जब विक्टर मेडिकल रूम पहुंचा और अपने भाई की बुरी हालत देखी तो उसका
खून खौल उठा। टोनी के पास गए। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो जाए वे टॉम को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका ढूंढेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस समय जेल में बंद टॉम के दिमाग में कोई छोटा मोटा पलटवार नहीं चल रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ा बदले का प्लान बन रहा था। उसने चुपके से पानी के पाइप का क्लैंप निकाला और अपनी पैंट में छिपा लिया। सेल में वापस आकर उसने घिसे हुए पेंच को उस पर कस दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद एक बहुत ही खतरनाक हथियार तैयार हो गया। टॉम दरवाजे के पीछे छिप गया और ब्रेक से लौट रहे सैम पर अचानक हमला कर दिया। जो कोई भी उसके बदले के रास्ते में आएगा वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब तक गार्ड्स वहां पहुंचे तब तक सैम की जान जा चुकी थी। अपने आदमियों को एक एक करके मरता देख टोनी सेलर के पास गया और बोला कि वह टॉम को अपने हाथों से मारेगा। लेकिन जेलर का प्लान कुछ और ही था। उसने टोनी को चेतावनी दी कि वह और मुसीबत खड़ी न करे और चुपचाप जेल में उसके लिए ड्रग्स बेचने का काम करे, पैसे कमाए, वरना उसकी जगह कोई और भी ले सकता है। जैसे ही टोनी गुस्से में वहां से गया, बुलाया और उसके साथ हाथ मिलाने का ऑफर दिया। असल में टोनी अब जेलर के कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए वो टॉम का इस्तेमाल करके इस बागी इंसान को सबक सिखाना चाहता था और टॉम भी यही चाहता था अपने के लिए। उसने बिना कुछ सोचे समझे जेलर की बात मान ली। रात होने पर जेलर ने अपने आदमियों से टोनी के एक गुर्गे को बुलवाया। फिर तुरंत ही उन्होंने अंधेरे से निकलकर उसे जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसके हाथ की नस काट दी और उसे तड़पत्र कर मरने के लिए छोड़ दिया। अपने एक और आदमी को इस तरह बेमौत मरता देख टोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय किया कि वो सीधा कैंटीन में हमला करेगा। जैसे ही उसने टॉम को देखा, टोनी ने चुपके से अपने हाथ में छिपा हुआ चाकू निकाला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी टॉम को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने अचानक अपने पास खड़े एक गार्ड को मुक्का मार दिया। टोनी कुछ नहीं कर पाया और बस देखता रह गया कि बाकी गार्ड्स टॉम को जबरदस्ती वहां से ले गए। इस तरह टॉम को फिर से डार्क रूम में बंद कर दिया गया। वहां बंद रहने के दौरान गार्ड विल उससे मिलने आया। उसने टॉम को बताया कि अब उसे सिर्फ टोनी से ही नहीं बचना है, बल्कि गार्ड को पीटने की वजह से अब उसे बाकी गार्ड्स के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर विल ने टॉम को एक चाकू दिया और कहा कि बाहर जाने के बाद उसे अपनी जान खुद बचानी होगी। आने वाले इस खतरे के सामने भी टॉम के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। बाहर आते ही टॉम ने सबसे पहले टोनी के सबसे खास आदमी विक्टर को ढूंढा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सामने वाला लड़ने में इतना माहिर होगा। टॉम उस पर हावी नहीं हो पा रहा था और दोनों के बीच जोरदार टक्कर चल रही थी। बड़ी मुश्किल से जब टॉम को उसकी एक कमजोरी मिली, तभी विक्टर के 2 आदमी अचानक वहां आ पहुंचे। जो मुकाबला अभी तक बराबरी का था वो पल भर में बदल गया। लेकिन टॉम बिल्कुल नहीं घबराया। उसने जोर से एक लात मारकर विक्टर को दूर किया और उसी वक्त पलटवार करते हुए उनमें से एक को वही ढेर कर दिया। ये देखकर विक्टर गुस्से से पागल हो गया। उसने चाकू निकाला लेकिन गलती से अपने ही आदमी को मार दिया। उसका वार बचाकर टॉम ने तुरंत शेल्फ से एक रस्सी उठाई और मौका देखकर विक्टर के हाथ से उसका चाकू छीन लिया। फिर तुरंत आगे बढ़कर उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। लेकिन टॉम ने उसकी जान तुरंत नहीं ली, बल्कि गार्ड्स के ठीक ऊपर ले गया। एक गार्ड को कुचलकर मार दिया गया। पास खड़े कैदियों ने ये देखते ही तुरंत उसकी बंदूक उठा ली। गार्ड्स के सालों के जुल्म और अत्याचार सहने के बाद अब उन कैदियों का सब्र टूट चुका था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अचानक ही एक ऐसा दंगा शुरू कर दिया जो पूरी तरह बेकाबू था। सैकड़ों कैदी और गार्ड्स पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे और ये सब असल में टॉम के मास्टर प्लान का आखिरी कदम था, क्योंकि माहौल जितना ज्यादा खराब होगा उसे उतनी ही आसानी से इस अफरातफरी में टोनी तक पहुंचकर अपना बदला पूरा करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ टोनी ने एक बंदूक छीन ली थी। एक गार्ड को उड़ाने के बाद वो टॉम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा, लेकिन किस्मत से उसकी हर गोली वहां से गुजरने वाले किसी न किसी कैदी को जा लगी। टॉम ने एक गार्ड को अपनी ढाल बनाया और टोनी की तरफ तेजी से दौड़ा, लेकिन वो आखिर में उसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। पलक झपकते ही उसे जमीन पर पटक दिया गया। एक बड़े और बेहद ताकतवर टोनी के सामने टॉम के मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके उलट टोनी के सिर्फ एक मुक्के से टॉम की हालत खराब हो गई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। हालांकि टॉम ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो टोनी के सामने टिक नहीं पाया। उसे एक जोरदार मुक्का लगा, वो जमीन पर गिरा और उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची। फिर टोनी ने टॉम का सिर पकड़ लिया। एक और जोरदार हमले के बाद जब वो उसका खेल खत्म करने ही वाला था, तभी टॉम तेजी से उठा और मौका पाकर टोनी को बुरी तरह पीटने लगा। लेकिन ठीक इसी समय जेलर ने पीछे से आकर अचानक एक गोली चला दी। इसके बाद उसने अपनी बंदूक टोनी को दे दी और कहा कि टॉम को मारकर इस किस्से को खत्म कर दे। ऐसे नाजुक मौके पर टॉम ने बता दिया कि जेलर ने ही उसके आदमी को मारा था। ये सुनते ही टोनी आग बबूला हो गया। उसने उसी वक्त एक गार्ड को गोली मार दी। फिर उसने जेलर के पैर पर जोर से लात मारकर उसे तोड़ दिया। इस समय टोनी के सिर पर खून सवार था, लेकिन जैसे ही वो जेलर को भी मारने वाला था, कुछ गार्ड्स ने आकर उसे रोक ली, कोने में भाग गया। लेकिन कुछ ही देर में टोनी के आदमियों ने उसे घेर लिया। इसलिए टॉम ने अपना हथियार निकाला, उसे पहना और उन लोगों से लड़ने लगा। अब उस नुकीले हथियार की वजह से उसका हर मुक्का बहुत ही खतरनाक था। सिर्फ एक वार से ही वो किसी को भी गिरा सकता था। कुछ ही समय में उन सभी आदमियों को उसने जमीन पर सुला दिया। उसी दौरान टोनी ने भी उन गार्ड्स को मार गिराया। वे दोनों जल्दी ही फिर से भिड़ गए, लेकिन नतीजा वही हुआ। टॉम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पर वो टोनी का मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही देर में वो फिर से मार खाकर पस्त हो गया। टोनी ने जमीन पर गिरी बंदूक उठाई और टॉम को मारने से पहले उसका मजाक उड़ाना नहीं भूला। लेकिन तभी टॉम ने अचानक वो चाकू निकाल लिया जो विल ने उसे दिया था और उसे सीधा टोनी की गर्दन में घूम दिया। ये पक्का करने के लिए कि वो मर चुका है, टॉम ने जमीन से बंदूक उठाई और टोनी पर
एक और गोली चला दी। इस तरह आखिरकार टॉम ने अपने हाथों से अपनी पत्नी का बदला ले लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि ठीक उसी समय जेलर अचानक टॉम के पीछे आ गया। उसे लगा कि आखिर में जीत उसी की होगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एंड मौके पर विल अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाएगा। असल में उसने चुपके से जेलर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। टॉम के किए इस बवाल का फायदा उठाकर आखिरकार उसने जेलर को गिरफ्तार कर लिया। सच तो ये है कि जेल में चलने वाले मुक्कों से डर नहीं लगता, बल्कि एक इंसान जब नफरत में अंधा होकर सिर्फ बदला लेना चाहता है तो वो सबसे खतरनाक होता है। टॉम ने ये लड़ाई नहीं जीती, बल्कि अपने दिल का सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। लेकिन बदला लेना कभी भी अंत नहीं होता, ये आपको धीरे धीरे